टोनी चिड़िया जंगल में उड़ते उड़ते थक जाती है। तभी उसे एक केले का पेड़ नजर आता है। चिड़िया उस केले के पेड़ के नीचे जाकर उसकी छांव में बैठ जाती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब चिड़िया वहां से जाने लगती है, तभी केले का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भोजन की तलाश में यहाँ आई थी? हाँ पेड़ भैया, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ, मगर अभी तक मुझे दाना नहीं मिला। मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपना फल देता हूँ जो दूसरों की मदद करता है। मगर आपके ऊपर तो एक भी केला नहीं लगा हुआ है। हा 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 हा। मैं अपने केले छुपा कर रखता हूँ। जरा मेरा ये बड़ा वाला पत्ता हटा कर देखो। फिर चिड़िया जब वो बड़ा पत्ता हटाती है तो उसके नीचे एक बड़ा पका हुआ केले का गुच्छा था। अरे सच में, यहाँ पर तो पके हुए केले हैं। हैरान हो गई ना तुम? इनमें से जितने चाहो उतने केले ले सकती हो, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या शर्त है पेड़ भैया? तुम जितने भी केले लोगी उनमें से आधे केले किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। ठीक है पेड़ भैया, मैं ऐसा ही वादा करती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिड़िया उस पेड़ से 4 केले ले लेती है और वहां से चल देती है। रास्ते में चिड़िया को एक कबूतर मिलता है जिसके पंख में चोट लगी हुई थी और वो दाना लेने नहीं जा सकता था। चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, अरे कबूतर चाचा, अब कैसी तबीयत है आपकी? ये लो, मैं 2 केले तुम्हारे लिए लाई हूँ। कबूतर चाचा केले देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे टोनी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं कल से भूखा हूँ। चोट लगने की वजह से मैं दाना भी नहीं ला पा रहा हूँ और तुम्हारे अलावा इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी नहीं है जिसने मेरे खाने के बारे में सोचा हो। एक तुम ही हो जिसे इस बूढ़े का ख्याल आया। भगवान तुम्हारी मदद करे और सभी परेशानियों से दूर रखे। और फिर चिड़िया वहां से उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचकर चिड़िया एक केला अपनी बेटी को देती है और एक केला खुद खा लेती है। मम्मा, ये केला तो बहुत मीठा था, कहाँ से मिला आपको ये केला? हाँ बेटा हाँ, अब मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसा ही मीठा मीठा केला लेकर आया करूँगी, क्योंकि एक चमत्कारी पेड़ से मेरी दोस्ती हो गई है। केला खाकर जैसे ही टोनी चिड़िया ने छिलके को खिड़की से बाहर फेंका तो वो छिलका बाहर पेड़ पर बैठी हुई सुंदरी कोवी के सर पर लगता है। मैं यहाँ पर भूख से मर रही हूँ और ये चिड़िया मीठे मीठे केले खा रही है। मैं चिड़िया से पूछती हूँ कि उसे मीठे मीठे केले कहाँ से मिले। तभी सुंदरी टोनी के घर अंदर जाती है और कहती है, अरे चिड़िया बहन, सच में मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे भी बता दो ना, तुम्हें ये केले कहाँ से मिले हैं? सुंदरी, जंगल में पुराने कुएं के पास एक केले का पेड़ है। वो एक चमत्कारी पेड़ है जिसने अपने फल एक बड़े से पत्ते के पीछे छिपा कर रखे हैं। क्या मैं भी उस पेड़ से केले ले सकती हूँ? हाँ ले तो सकती हो, मगर तुम्हें उन केलों में से आधे केले किसी गरीब मजबूर पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी। सुंदरी को भी वहां से इतना कहकर
भाग जाती है और जंगल में पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे, इस पेड़ पर तो कोई भी केला नहीं लगा है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मगर यहाँ तो कोई फल है ही नहीं। चिंता मत करो कोवी, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, मगर मेरे पेड़ से जितने केले तुम लोगी उनमें से आधे केले किसी गरीब पक्षी को देने होंगे। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं दे दूंगी, मैं ऐसा ही करूंगी। मगर आपके केले के फल है कहाँ? मेरा ये वाला बड़ा पत्ता हटा कर देखो। सुंदरी जब बड़ा पत्ता हटाती है तो हैरान रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे केले! तभी पेड़ कहता है, मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ पेड़ जी हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त याद है। और फिर सुंदरी वो तोड़े हुए सारे केले लेकर अपने घर चली जाती है। अरे कालू जी, मैं कोई पागल हूँ जो इतने मीठे और बड़े बड़े केले गरीबों में बांटती फिरूं? कालू जी, आधे केले मेरे और आधे तुम्हारे। दोनों पति पत्नी वो केले जी भर कर खाते हैं और जो केले बच जाते हैं उन्हें अगले दिन के लिए अपने घर के एक कोने में रख देते हैं। रात हो जाती है। तभी सुंदरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, मुझे चिंता हो रही है। अगर उस केले के पेड़ से केले खत्म हो गए तो फिर हम क्या खाएंगे? क्यों ना उस पेड़ को पागल बनाकर हम सारे केले तोड़ लेते हैं। मगर हम उस पेड़ का पागल बनाएंगे किस तरह? हम उस पेड़ से कहेंगे कि गरीब पक्षी हमारे घर आए हैं और वो केले मांग रहे हैं। इस तरह से वो पेड़ हमें अपने सारे केले दे देगा और हम उन्हें लेकर अपने घर आ जाएंगे। तो फिर जल्दी करो मेरी सुंदरी कौवी, हम आज रात ही ये काम करते हैं, वरना कल सुबह तक टोनी चिड़िया सबको बता देगी। आधी रात हो चुकी थी। वो दोनों अपने घर से आधी रात को ही निकल जाते हैं। अरे, तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ जी, हमारे घर पर जंगल के सभी गरीब पक्षी इकट्ठा हो गए हैं। हम बहुत दयालु हैं ना, इसलिए सभी हमसे केले मांग रहे हैं। आप ऐसा करें, अपने सारे केले हमें दे दें, हम गरीबों में बांट देंगे। अरे ओ काली कव्वी, तू क्या अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है? मैं सब जानता हूँ। नहीं नहीं पेड़ जी, हम सच बोल रहे हैं। बस चुप हो जाओ लालची कौवो। मुझे पता है तुम कल जो केले लेकर गई थी वो भी तुम दोनों ने मिलकर अकेले ही खा लिए हैं। तुमने मेरी शर्त तोड़ी है। अब मैं तुम्हें एक भी केला नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। और फिर केले का पेड़ अपने बड़े पत्ते से कालू और सुंदरी को मारने लगता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और अब दोबारा पेड़ ने उन्हें कभी भी केले नहीं दिए, जबकि चिड़िया उसी पेड़ की शर्त के अनुसार वहाँ से रोज केले खाती और अपनी बेटी के लिए भी ले जाती और गरीब पक्षियों में रोजाना बांटती। ऐसी नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।